जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज अब मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को फिर से एक नई सूचना देने वाला हूं। और वो नई सूचना क्या रखी है? वो नई सूचना हमारे जो प्री विद्यार्थी या प्री स्टूडेंट हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही दुखद खबर है। दुखद खबर दोस्तों ये ऐसी हो गई है क्योंकि इस बार क्या हुआ ना दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि इस बार जो रेलवे के जो एग्जाम होंगे ना, रेलवे RPF के, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है ना, एक बहुत ही अच्छी जॉब है। ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बहुत ही अच्छी जॉब है। मैं मानता हूँ कि बेल्ट की नौकरी में स्टेट पुलिस से भी अच्छी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जॉब है। पर इस बार क्या हुआ कि भारत सरकार ने या रेल मंत्रालय ने इसको क्या कर दिया, SSC को दे दिया टेंडर कि अब ये एग्जाम या जो भी होगा ना, अब आपके अंडर में है। इसका RRB या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF इसका एग्जाम नहीं कराएगी, जो कि ये बहुत दुखद ही खबर है। क्योंकि क्या हो गया ना दोस्तों, जब अगर तो इसको SSC एग्जाम कराएगी तो सेम एज इट इज इसमें जितने भी रूल हैं वो पूरे CAPF के फॉलो होंगे, पूरे किसके CAPF के फॉलो होंगे, अगर तो इसका एग्जाम SSC करा रही है तब। वैसे इसका एग्जाम दोस्तों SSC कराने वाली, जैसे कि मुझे पता चला अभी फिलहाल में। तो मैं वैसे ये वीडियो अभी तक लाने वाला नहीं था, लेकिन जैसे ही मेरे दोस्त ने बोला कि सर ये बात हो रही है, तो ये फिर मैंने देखा कि हाँ यार, कि अब तो यार बहुत ही खराब सिस्टम हो रहा है। क्योंकि क्या हुआ, रेलवे जितने एग्जाम कराती खुद अपने कराती, किसी को कोई टेंडर नहीं देती है। लेकिन अब इस बार से क्या हुआ कि रेलवे RPF SI का और RPF जो कांस्टेबल का एग्जाम SSC कराएगी। अब मैं बताऊंगा आपको पूरी प्रक्रिया कि क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं, क्या क्या इसमें आप सभी को लॉस हुआ और क्या इसमें प्रॉफिट भी हुआ होगा, ये भी मैं बताऊंगा आपको कि इसमें प्रॉफिट क्या हो रहा है, आपको ये भी बताऊंगा। और उसमें लॉस तो ज़्यादा ही हो गए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को एक बार RPF SI में और RPF कांस्टेबल में जो चेंज हुए वो आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों इसका नाम इस बार से रख दिया गया है RPF कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, RPF SI एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब ये SSC के अंडर में चला गया और उसी के द्वारा सब कुछ एग्जाम इसके कराए जाएंगे। तो दोस्तों जो RPF कांस्टेबल है ये एग्जाम आपको इस SSC GD में मिलेगा नोटिफिकेशन में, और जो RPF SI है ये एग्जाम आपको SSC CPO में मिलेगा। जो SSC CPO होता है ना, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें CAPF की सभी वैकेंसी, CRPF, BSF, ITBP, NIA, जो जितनी भी वैकेंसी आती हैं दिल्ली पुलिस समेत, वो कराता है आपका SSC CPO। तो उसी में CPO में RPF सब इंस्पेक्टर को भी अब की बार से मर्ज किया जाएगा। जो नया नोटिफिकेशन आएगा ना RPF SI का या SSC GD का या SSC CPO का, वो इसमें मर्ज किया जाएगा। और RPF कांस्टेबल का एग्जाम SSC GD के थ्रू किया जाएगा। तो ये दो जो चीज़ें हो गई आपकी। अब आपका प्रॉफिट सबसे बता देता हूँ कि प्रॉफिट सुनने में सभी को अच्छा लगता है। क्या हो गया प्रॉफिट? ये हो गया कि SSC GD के वैकेंसी लगभग हर 1.5 साल या साल भर में आती रहती हैं। तो फिर RPF SI की भी वैकेंसी उसके साथ में आएंगी, RPF कांस्टेबल की वैकेंसी उसके साथ में आएंगी। तो ये हर साल इसीलिए बोला कि ये वैकेंसी हर साल आएंगी। पहले क्या होती थी कि 5-5, 6-6 साल नहीं आती तो लोग ओवरेज हो जाते थे। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट कि इसमें अब आप हर बार मतलब कि एग्जाम में बैठोगे, अब वो आपकी एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है कि आप एग्जाम में कितने नंबर फाइट करते हो, तो आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी। मैं बता रहा हूँ, अगर जो आपके एग्जाम में नंबर अच्छे आते तो आपको RPF कांस्टेबल, RPF SI मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि इस बार सिलेबस में भी काफ़ी परिवर्तन हो रखे हैं SSC CPO में, तो उसमें भी आपको ध्यान देना ही देना पड़ेगा। क्या सिलेबस में चेंज ये हो रखा है दोस्तों, 30-30 मिनट के 4 स्लॉट बना दिए गए। 30 मिनट में रीजनिंग, 30 मिनट में GS, 30 मिनट में मैथ, 30 मिनट में इंग्लिश, ये सब करने होंगे आपको। तो जो मैथ वाला बंदा जिसकी फास्ट है वही जो मैथ रीजनिंग में जिसका फास्ट कैलकुलेशन है वही आगे की ओर बढ़ेगा। बाकी पहले क्या होता था, 2 घंटे का पेपर होता था, तो लोगों क्या होता था मैथ और सॉरी दोस्तों क्या बोलते थे, इंग्लिश और GS, ये दोनों कर लेते थे मैक्सिमम खूब घसीट के। मान लो 30 मिनट 35 मिनट बाकी का टाइम मैथ रीजनिंग में लगा देते थे। इस बार क्या हुआ कि सेक्शन वाइज हो गया, आपको 30-30 मिनट में ही करने होंगे, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे। अगर तो आप बाहर हो जाओगे या फिर मान लो फेल हो जाओगे, अगर तो आपकी स्पीड नहीं, तो आपकी स्पीड भी मेंटेन रखना पड़ेगा। तभी आप SSC CPO से सब इंस्पेक्टर CAPF में, दिल्ली पुलिस में और RPF SI में बन पाओगे। अगर जो आपका एग्जाम में अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, आपकी कैलकुलेटिव नहीं है, आपकी मैथ कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, रीजनिंग कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, तो फिर आप अपना ख्वाब छोड़ दीजिए पहले से ही। तीसरा दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि RPF कांस्टेबल का एग्जाम SSC GD कराएगी। नई खुशखबरी देने जा रहा हूँ इस बार कि SSC GD वैकेंसी कम से कम 70 से 80 हज़ार के बीच में आएंगी इस बार। मैं लिख के दे रहा हूँ कि जो नया नोटिफिकेशन आने वाला है ना नवंबर के अबाउट में, नवंबर लास्ट तक जो आएगा नोटिफिकेशन, उसमें SSC GD की 80 से 85, 70 से 80 हज़ार तक जाएंगी और 80 प्लस भी हो सकती हैं। इसका मैं रीजन आपको बताऊंगा। पहला कि RPF कांस्टेबल की वैकेंसी इसमें जुड़ेंगी, जो भी यहाँ 4,000 5,000 वो जुड़ेंगी। उसके साथ दोस्तों क्या हुआ कि इस बार 27 यूनिट BSF की खड़ी हो रही हैं, 20 यूनिट CRPF की खड़ी हो रही हैं, लगभग 15-16 यूनिट ही ITBP खड़ी हो रही हैं। तो सोच लो आप कितनी यूनिट खड़ी हो रही, और एक यूनिट में
1207 आदमी होते हैं। मेरी यूनिट में 1207 आदमी है, तो मेरे से अच्छा आपको कोई नहीं बता पाएगा। और इन यूनिटों का खड़े होने से वैकेंसी, जब पर्सन बढ़ेंगे तो वैकेंसी जरूर से जरूर बढ़ेगी। आपका एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन नवंबर लास्ट तक हर हाल में आ जाएगा। वैकेंसी आपको कम से कम 70 से 80 हज़ार देखने को मिलेंगी। ये आप सभी के लिए मोटिवेशन है। तो आप अपनी तैयारी में बहुत भरपूर लग जाइए। इस बार आपको एसएससी जीडी के थ्रू आरपीएफ कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस में आरपीएफ कांस्टेबल या सीएपीएफ में कांस्टेबल बनना ही तो बनना है। बस ये सोच के आप अपनी तैयारी करिए और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। सेम ऐसे ही एसएससी सीपीओ वाले, अगर जो आपको आरपीएफ में एसआई बनना है, आपको दिल्ली पुलिस में एसआई बनना है, सीएपीएफ में एसआई बनना, तो आप अपनी तैयारी को और बूस्ट कीजिए, आप 100% बनोगे। तीसरा दोस्तों, इस बार इसमें लॉस क्या हुआ वो मैं बता रहा हूँ। इसमें दोस्तों कुछ चेंजेस हो रखे हैं। चेंजेस का कि जो एसएससी जीडी की सेम एज इट इज एज है ना, वही आरपीएफ कांस्टेबल की एज काउंट की जाएगी इस बार से। 18 से 23 एज जनरल की, और जो 3 साल ओबीसी का मिलता है छूट, वो आप अपना 3 ऐड कर लीजिए। जो 5 साल एससी को मिलता है छूट, वो आप अपना उसमें ऐड कर लीजिए। तो ये आपका एज का क्राइटेरिया रहेगा। यानी कि पहले जो 18 से 25 एज थी आरपीएफ कांस्टेबल की, वो अब 18 से 23 हो गई है। सेम ऐसा ही रूल एसएससी सीपीओ वाले नोटिफिकेशन में फॉलो होंगे। जो आरपीएफ एसआई में उसमें मर्ज हुआ, उसमें भी सेम यही रूल फॉलो होंगे। और दोस्तों सीना तो सेम है, जिट वही है जो पहले था। 80 से 85, 80 मतलब वही है 85 खुलाने पर। एज दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि एज क्या है, कि पहले एज थी आपके 18 से 25 थी ना आरपीएफ कांस्टेबल की। अब वो एज 18 से 23 काउंट होगी। 1 जनवरी से शायद काउंट कराएं या 1 जुलाई से काउंट कराएं, पर 18 से 23 ही काउंट होगी। तो जो भाई हमारे 24 साल के हो गए वो ओवर एज हो गए। तो ये दुखद खबर है आप सभी के लिए दोस्तों। और तीसरा दोस्तों, इसकी हाइट में भी परिवर्तन हो गया। पहले हाइट आरपीएफ कांस्टेबल 165 मांगते थे, अब पूरी 170 मांगी जाएगी। क्योंकि एसएससी जीडी की हाइट 170 होती है, तो वही नोटिफिकेशन सेम आरपीएफ कांस्टेबल में लागू होगा, तो इसकी भी हाइट 170 ही मांगी जाएगी। तो ये हाइट में भी डिफरेंस हो गया। 5 सेंटीमीटर बहुत होता है। बहुत भाई हमारे आरपीएफ कांस्टेबल जिन्होंने सपना सोच रखा था, जिनकी हाइट कम थी, वो अब बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों आप टेंशन न लीजिए। आप जरूरी नहीं कि आप आरपीएफ कांस्टेबल ही बने, और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ रखा है, उसमें फॉर्म फिल कीजिए और क्लर्क की नौकरी पा लीजिए। गुड्स गार्ड बन जाइए, स्टेशन मास्टर बनिए, उससे अच्छी नौकरी है ये। तो आप टेंशन न लीजिए। बाकी मैं आप सभी को मोटिवेट करता रहूँगा। तो ये इसमें थे चेंजेस। मैं आप सभी को चेंजेस बता रखा, प्रॉफिट बता रखा, लॉस भी बता रखा। बाकी दोस्तों मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं आप सभी को डेली से डेली नई न्यूज देता रहता हूँ। बहुत जल्द मैं दिल्ली पुलिस की डेट भी घोषित करने वाला हूँ कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा, ये भी मैंने पता कर रहा हूँ सोर्सेस से। बहुत जल्दी मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की डेट बताने वाला हूँ सभी को। और रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की ट्रेनिंग डेट भी बता दूंगा मैं जल्द से जल्द। तो इन सभी चीज़ें पर आप अपना फोकस कीजिए। बाकी जो चेंजेस हुए मैंने आपको बता दिए। अपनी पढ़ाई को और बूस्ट कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी का सभी लोग फॉर्म भरना, फॉर्म भरने से कोई चूकना मत। बाकी दोस्तों कोई क्वेरी हो तो मुझे बताना, मैं आप सभी की क्वेरी सोल्व करूंगा। जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों।